नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा। आप देख रहे हैं द यूपी जनहित। आज हमारे साथ मौजूद हैं लहरपुर के 4 बार के एमएलए अनिल वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। सभी जो आप दर्शकों को और आपको हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में आपकी कुछ वार्ता हो रही है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए सर। मैं निजी तौर पर जब से जानने वाला हुआ हूँ तब से राजनीति में सन 77 में हमारे पिताजी पार्लियामेंट मेंबर हुए, स्वर्गीय हरगोविंद चौहान। उसके बाद असेंबली मेंबर हुए। उसके बाद हमारे माता जी असेंबली मेंबर रही। चौथी बार मैं स्वयं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूँ। राजनीति में आप शिक्षा और स्वास्थ्य में समाज में इसकी क्या स्थिति समझते हैं? ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शिक्षा ठीक नहीं होगी, तो न प्रदेश का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न किसी परिवार का विकास होगा। शिक्षा के संबंध में वो एक बात हम कहना चाहते हैं। अगर शिक्षा के ऊपर जिस समय हमारी सरकार थी तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया था और 1.5 किलोमीटर के अंदर जूनियर हाई स्कूल खोलने का काम किया था। वो सारी बिल्डिंगें बनवाने काम किया। अध्यापकों की भर्ती करके हम लोगों ने उस पर काम किया था। लेकिन आज मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रही है। जब तक मैं जान रहा हूं इधर भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं है, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। तमाम स्कूल जिनमें बीटीसी और बीएड की ट्रेनिंग होती थी वो बंद हो गए क्योंकि आगे भर्ती नहीं हुई। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा से ज्यादा महत्व दूसरी चीजों को दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चे थे उनको वो बंद करना चाहती थी। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने फिलहाल रोका है। आने वाले समय में बंद कर देंगे, ये तो पक्का। स्कूल तो वो एक तरफ बंद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कंपाउंड जो दारू की दुकानें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 75,000 बढ़ाया देंगे। मेरा मानना है कि सरकार को दारू की दुकानें बढ़ाने की बजाय शिक्षा पे पैसा खर्च करना चाहिए था। यह सरकार पूरी तरीके से व्यापारिक है, व्यापार पे ज्यादा ध्यान दे रही है। हिंदुस्तान की सरकार ने अभी 2 दिन पहले जीएसटी के ऊपर अपना फोकस दिया। मैं एक सवाल हिंदुस्तान की सरकार से कर रहा हूं और आम जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, जीएसटी लगाया किसने था? 2017 में सरकार किसकी थी? यही प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को लाए। जो पिछली सरकार जीएसटी लाना चाहती थी उसको बदल करके और आज 8 साल में पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया जनता का इन्होंने वसूल लिया। जनता से टैक्स के माध्यम से अपनी जेब भर लिया। अब कह रहे हैं हम खुशी मनाए जीएसटी कम करने की। तो तुम ही कम किए, तुम ही बढ़ाए। अगर किसी दूसरी सरकार ने बढ़ाया होता, आप कम करके, तब तो जनता खुशी मनाती।
8 साल में अरबों रुपया आप लिए चले गए जनता को टैक्स के माध्यम से, आप कह रहे हैं बचत करिए। तो ये इस तरीके की सरकार है। आपके पिता स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा जी भी सांसद रहे हैं, तो उनकी लेगेसी को आप कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सन 77 से लगातार हम लोग किसी न किसी पदों पे हैं। अगर उनकी विचारधारा को आगे न बढ़ाते होते, दूसरी लाइन पर अगर हम चले गए होते, तो आज हमें मेरे नहीं मिलते, तो मान लीजिए। और उन परिस्थितियों में आज हम जीते हैं जब इस जगह की 6 जिलों में एक भी सीट समाजवादी पार्टी की नहीं। मैं इकलौता एमएलए हूं 37 लोक विधानसभा की सीटों पे, तो मैं जीता हूं। तो कहीं न कहीं उस विचारधारा को और आम लोगों से हमने जोड़ने का काम किया है, जिसकी वजह से आम लोगों ने हमको 15,000 से इस बार भी जिताया हमने इन परिस्थितियों में भी। भाजपा की जो हिंदू मुस्लिम वाली की राजनीति है, इस पर आपका क्या कहना है? भाजपा जो है उनको काम से नहीं मिलता, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम राम मंदिर पे चले जाए, जो बनाया है इन्होंने, हमें खुशी है। लेकिन इनको केवल, हमने पहले कहा कि ये व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। राम मंदिर में भी इन्होंने घपला कर दिया। सुबह बैनामा होता है किसी तीसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम 2 करोड़ का, और शाम को वही बैनामा 1 घंटे बाद राम मंदिर के ट्रस्ट के नाम हुआ है, वो 18 करोड़ में। आप पूरे समझ लें, ये केवल सत्ता कैसे मिलेगी, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वोट काट करके, वोट में चोरी करके, इन सब काम कर रहे हैं। उसके नाम पर ये वोट मांगना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप हमको बताइए, अगर ये समाज सेवी होते तो अमित शाह का बेटा, जिस दिन अमित शाह 14 में जब सरकार में आई, तब उनकी क्या स्थिति थी, उनकी कंपनी की। आज 10 साल के अंदर अमित शाह की आमदनी है उनके बेटे की 250 गुना के ऊपर। कहां से मांगा, कहां से इतना पैसा लाए? 250 गुना ऊपर हो गई। हम लोग इतनी बार ले गए, हमारी प्रॉपर्टी 250 गुना ऊपर नहीं हो पाई। 77 से लगातार हमारी प्रॉपर्टी 250 गुना ऊपर नहीं हो पाई। इसके बेईमानी का काम कर रहे हैं, और ये इस समय बहुत डरे हुए हैं। अगर सरकार बदल गई तो सब जेल चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। आजम खान रिहा हो चुके हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में इनका कोई रोल रहेगा? रोल रहेगा। आजम खान साहब हमारे नेता हैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से आजम खान साहब से मित्रता है। आजम खान साहब ने हमको राजनीति में भी आगे बढ़ाया। इस जिले में हम हर साल 15 जनवरी को बाबू जी की बरसी पर कार्यक्रम करते हैं। कम से कम 6 बार आजम खान साहब हमारे यहाँ उस कार्यक्रम में आए, और तमाम तौर पर जिस समय उनके पास नगर विकास मंत्रालय था, तो जिले में तमाम लोगों को नगर विकास के माध्यम से उन्होंने तमाम पैसा दिया, जो हमारे करने के दिया। हमें खुशी है और पार्टी को भी फायदा होगा। आजम खान साहब के साथ अन्याय है। राजनीति में कभी भी जिस तरीके की राजनीति नहीं की जाती, राजनीतिक विचारधारा की है। राजनीति में भैंस चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, जमीन कब्जा करने का मुकदमा आजम खान जैसे व्यक्ति पर लगाया है। अगर आप दूसरी तरफ घूम के जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अगर सरकार बनी तो अभी जेल जाएंगे चक्की पीसी,
याद होगा आपको, महाराष्ट्र के जिनको अपनी पार्टी में शामिल करके, जिसको ये भाषण में कहते थे चक्की की सही, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके और आज की तारीख में उनको मिनिस्टर भी बनाया है, साझा भी किया है। तो हम इस पर क्या चर्चा करें। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। हम अदालत को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आजम खान की मदद किया, न्याय दिया। क्या मैं मानता हूं कि सच्चाई खत्म नहीं होती है, कुछ समय के लिए कष्ट में रहती है। तो कुछ समय कष्ट हुआ है, आने वाला भविष्य अच्छा होगा। और साथ में एक बात और मैं जोड़े दे रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से, कि हम लोगों को भी गुस्सा है। जब सरकारें बदलेंगी तो कुछ ना कुछ हम भी हिलाएंगे। हो सकता है कोई बिल्डिंग गिर जाए, हिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश का माहौल कैसा है? क्या वो लाल रंग में रंगना चाहेगी अब? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, और जो छोटा उद्योगपति वो भी परेशान है। छोटा व्यापारी जबरदस्त तरीके से कमजोर हो गया है। किसान की तो हालत ये है कि अभी धान की बुआई चल रही है, हम रोज सड़कों पर निकले हैं। पूरे प्रदेश में तुम्हारी यूरिया पूरी गायब हो गई। जब से हम राजनीति कर रहे हैं, कुछ यूरिया तो कभी गायब नहीं हुई। डीएपी एक आधी बार जरूर शॉर्टेज हुई, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज हमारी जानकारी में कभी नहीं। और उस शॉर्टेज का केवल एक मामला था पूरे प्रदेश के अंदर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव कराए गए थे। उस चुनाव में कहीं भी चुनाव नहीं हुआ। जबरदस्ती इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जितने बेईमान लोग थे उनको कोऑपरेटिव सेक्टर पे उनको चेयरमैन बना दिया सोसाइटी का। और पूरे प्रदेश में प्राइवेट दुकानों को यूरिया न दे करके उन सोसाइटी को यूरिया दे दिया। उन लोगों ने जबरदस्त बेईमानी किया, जबरदस्त ब्लैकमेलिंग किया। हमारे जिले में तो एक तंबौर कस्बा है, हमारे पूरी बेल्ट पर तंबौर कस्बे में नाम नहीं लेना चाहता, एक दुकान से 550 रुपए 500 रुपए में यूरिया लोग खरीद के आए। हमने उधर से लाते हुए लोगों को देखे तो हमने कहा भाई कहां से ला रहे हो? तो उनका तंबौर से हम ला रहे हैं। हमने रेट पूछा तो रेट मत पूछिए, लेकिन कुछ लोगों ने बताया 500 450 के हमको वहां मिले। तो जब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता यूरिया की चोरी किए हैं तो कहां से किसान खुश होगा? माहौल बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में हम 300 सीटें से ऊपर जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें आजम खान का बहुत बड़ा रोल होगा। समाजवादी पार्टी को फाउंडर मेंबर है, आजम खान का बहुत जबरदस्त रोल होगा। अच्छा जी, ये आगामी विधानसभा चुनाव होगा तो क्या उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में आएगी सपा के साथ? ये कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, कांग्रेस से गठबंधन बना भी रहेगा, हमें नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इस पर अगर कोई बात कह सकते हैं तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कह सकते हैं, हम लोग उस पर नहीं कह सकते कोई बात। आप अपने पूर्वी समाज को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है। हमारे समाज के बहुत से लोग नौकरी करते हैं अच्छे पदों पे। शुरुआत में जब 14 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार चालू किया था तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा समाज भी भारतीय जनता पार्टी में प्रयास किया। लेकिन पढ़ाई लिखे होने के कारण, जागरूक होने के कारण जो आरक्षण पे जबरदस्त हमला हो रहा है और सरकारी नौकरियां लुप्त हो रही है, उसकी वजह से, और हमारा समाज पूर्ण रूप से किसान है, आज की तारीख में जबरदस्त परेशान है। खेती करने वाली कौम जो दुनिया की धरती का सीना फाड़ करके दुनिया को भोजन दे रही है, वो कौम कभी दबने वाली नहीं है। हमारा समाज भी इस समय
पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और हमारा समाज ही भाजपा को खत्म कर देगा। सीतापुर जिले में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता की छवि रखने वाले में से एक हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? इस तो मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूँगा। ये तो आपको अगर जानकारी करनी है, हमारे बारे में मालूम करना है, किसी दूसरे के बारे में मालूम करना हो, तो जनता के बीच में पता लगेगी। मैंने कोशिश किया है अपनी राजनीतिक जीवन में, कहने को कोई कुछ भी कहना किस हुआ। हालांकि हमारे बारे में अगर पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि गड़बड़ है या बेईमान है। और एक चीज मान के चलिए, अगर हम बेईमानी किए होते, हमारी छवि खराब होती, तो चुनाव नहीं जीतते। और शायद आपको नहीं पता है, 4 बार विधायक मैं खुद रहा हूं। एक बार माता जी की विधायकी को मैंने देखा 5 बार। अभी लखनऊ में मकान नहीं ले पाए। मेरी हैसियत को आपको जानकारी कर लीजिए है कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, तो ईमानदारी और बेईमानी कब पता चलेगा। जिले के अंदर आप किसी चौराहे पे मेरा अगर नाम लेंगे, किसी भी गांव में आप मेरा नाम लेंगे, मेरी विधानसभा को छोड़ करके भी, तो हमारे बारे में अच्छा व्यक्ति जरूर बताएगा। इतना मैं जरूर कर सकता हूँ। बाकी मैं कुछ जनता के करके उसका कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको भी धन्यवाद और हम सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारी बात को सुना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। एक बात और कह देते हैं पूरे समाज से और पूरी प्रदेश की जनता से, इस बात को जरूर लगा दीजिएगा कि घर में अगर महिला रोटी बनाती है और वो रोटी अल्टी पलटी न जाए तो रोटी खाने लायक नहीं रहती। इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि अच्छी रोटी अगर खाना है तो सरकारों को भी उलटिए पलटिए, अच्छी सरकार आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।